बॉस, सलमान खान को अगर थ्रेट करना है या मारना है या डराना है तो बाबा सिद्दीकी को क्यों मारेंगे? वो सोहेल को नहीं मारेंगे? वो अरबाज को नहीं मारेंगे? बॉस, एक रूलिंग पार्टी के इतने बड़े नेता को विथ वाई प्लस सिक्योरिटी मारना इज नॉट अ जोक। बॉस, सलमान भाई और बाबा सिद्दीकी वाज अ क्लोज फ्रेंड, ठीक है, लेकिन हु वाज बाबा सिद्दीकी? मुंबई पुलिस कोई गांव देहात की पुलिस नहीं है कि जहां बिश्नोई का राज चल रहा है। ये बंबई पुलिस स्कॉटलैंड यार्ड की भी बाप है। कहां घुसड़ेगी और कहां से निकालेगी गोली, इसको पता भी नहीं चलेगा। सर, मैं एक चीज़ समझना चाह रहा था। जैसे हम बाबा सिद्दीकी की बात कर रहे थे, जब उनका मर्डर हुआ तो ये सामने आया कि उन्हें सलमान की वजह से करीबी होने का जो नुकसान उठा। बॉस, सलमान खान को अगर थ्रेट करना है या मारना है या डराना है तो बाबा सिद्दीकी को क्यों मारेंगे? वो सोहेल को नहीं मारेंगे? वो अरबाज को नहीं मारेंगे? वो पीपी को नहीं मारेंगे? वो नदीम को नहीं मारेंगे जो साथ में घूमते हैं, नदीम भाई जो कि बिना सिक्योरिटी के घूमते हैं? बॉस, सलमान भाई और बाबा सिद्दीकी वाज अ क्लोज फ्रेंड, ठीक है, लेकिन हु वाज बाबा सिद्दीकी? ही वाज ए 3-4 टाइम्स एमएलए, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर, रूलिंग पार्टी में बड़े नेता। उसको मारने के लिए तो गट्स चाहिए। अगर सलमान को डराना हो, देखो बॉस, अगर मुझे डराना है तो सबसे पहले मेरे ड्राइवर को मार देगा आदमी, मैं डर जाऊंगा, जो पहले अंडरवर्ल्ड करता था। सलमान को ही अगर मारना है, सलमान को डराना है तो पहले छोटे छोटे जो उसके गुर्गे हैं या दोस्त है या भाईचारे हैं उनको मारो ना। और जान से क्यों मारो, पहले पैर में गोली मार दो ना, मैसेज तो पहुंच जाएगा। तो आई डोंट थिंक कि सलमान भाई के वजह से बाबा सिद्दीकी जी को मारा गया, कुछ और है इसके अंदर। बाबा और सिद्दीकी और सलमान खान का कोई कनेक्शन नहीं है। जिशान का स्टेटमेंट था, उन्होंने शक जाहिर किया। उसके बाद क्या हुआ? जाहिर करने के बाद क्या हुआ? जिशान इज अ लवली बॉय। मैंने तो बहुत बचपन से देखा है उसको। मतलब आज क्या उम्र होगी जिशान की? मैं बाबा सिद्दीकी को 22 साल से जानता हूँ। जब मैं 17 साल का था ना, तब से उनके साथ इंटरव्यू लेता था मैं। वेरी नाइस बॉय, डिसेंट बॉय, पापाज बॉय। जिशान वॉज ऑलवेज अ पापाज बॉय। कुछ भी तकलीफ होती थी तो पहले बाबा भाई को फ़ोन करके पूछने का, डैडी ऐसा नहीं ऐसा। एंड इज़ अ वेरी नाइस गाय। अल्लाह उनको सब्र करने की ताकत दे, उनके पूरे परिवार को ताकत दे। हालांकि इस बार वो इलेक्शन हार चुके हैं क्योंकि गाइडेंस करने वाला कोई नहीं था। बाबा सिद्दीकी जैसे पॉलिटिकल जो माइंड और जो एक्सपीरियंस वो उनके साथ नहीं था, इसलिए वो चुनाव हार गए। मैं सीधा बोलता हूँ, सिंपैथी वोट नहीं मिलता उनको। सिंपैथी वोट सारा वेस्ट में था, ईस्ट के लोगों को सिंपैथी वोट कुछ नहीं है। नहीं, सीधा ऑन रिकॉर्ड बोल के जा रहा हूँ। उन बाबा सिद्दीकी को वेस्ट के लोग जानते थे, ईस्ट के लोग नहीं जानते थे। और इस बार जो उनके खिलाफ खड़ा हुआ तो बाला साहब ठाकरे के परिवार वाला था। वरना सिंपैथी वोट में अगर वो बैंड्रा वेस्ट से खड़े होते ना निर्दलीय, तो भी 50,000 वोट से जीत के आते हो। लेकिन उनको कोई गाइड करने वाला ठीक नहीं मिला। और जो अच्छे दोस्त जो बाबा जी के हैं, बाबा भाई ने जो अच्छे दोस्त बनाए मीडिया में या बाहर, उनसे जिशान को कोई लेना देना ही नहीं है। जिशान को सलाम दुआ भी नहीं करनी तो ना करो भाई। हम तो बहुत मिस किया इस बार के अफ्तार पर। हम तो जिस दिन अफ्तार वो रखते थे उस दिन आंख में आंसू आया। लेकिन इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि जितनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी बाबा भाई करते थे वो कोई नहीं कर पाएगा। ही वॉज अ नाइस होस्ट, ही वॉज अ जेम ऑफ अ पर्सन, लवली पर्सन। खुदा उनको जन्नत नसीब करे। सर, मैं एक चीज़ समझना चाहूँगा कि जब आपकी मुलाकात हुई उनसे तो क्या उन्होंने कहीं जिक्र किया किसी धमकी का, किसी थ्रेट का? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। देखिए, हम बाबा भाई से ना कंटिन्यू मिलते थे। कभी बेस्टन बैंड्रा में मिल लिया, कभी बेस्टन वली अपना यहाँ मिल लिया, अपना लोअर परेल में। हमेशा हम जिंदा दिल इंसान थे यार। वो प्यार मोहब्बत बांटते हुए, हंसते खेलते हुए, मुस्कुराते हुए। कभी ऐसा आप सोच भी नहीं सकते कि उनको किसी चीज़ का थ्रेट हो या किसी ने धमकाया हो, डराया हो, या इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। बॉस, एक रूलिंग पार्टी के इतने बड़े नेता को विथ वाई प्लस सिक्योरिटी मारना इज नॉट अ जोक। किसने मारा होगा आपके ख्याल से? नैरेटिव तो एकदम से आ गया कि लॉरेंस बिश्नोई। जिसका नैरेटिव चल रहा है उसने तो नहीं मारा। चलिए बोल देता हूँ, मुझे मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि मुझे नहीं लगता कि बिश्नोई ने मारा है उनको ना। उस शेर का शिकार ये लोमड़ी कर ही नहीं सकती। वो शेर था और जिस प्लानिंग के साथ मारा गया, आप देखिए, पटाखे फोड़े गए
और उसकी आवाज़ में दबाया गया जो फिल्म का एक्शन था वो बिश्नोई नहीं कर सकता। बिश्नोई की हिम्मत नहीं है बम्बई में आके इस तरह के कर दे। बम्बई पुलिस कोई गांव देहात की पुलिस नहीं है कि जहां बिश्नोई का राज चल रहा है। ये बम्बई पुलिस स्कॉटलैंड यार्ड की भी बाप है। कहां घुसेड़ेगी और कहां से निकालेगी गोली इसको पता भी नहीं चलेगा बिश्नोई को। दिस इज व्हाट बम्बई पुलिस। उसकी हिम्मत ही नहीं हो सकती कि बम्बई में आके इतना बड़ा हादसा कर ले। तो फिर उनका नाम कैसे आया? अल्लाह जाने कैसे आया यार। मैं भी सुनता हूँ, पेपरों में पढ़ता हूँ, नाम आया नाम आया नाम आया। कई बार तो उसके आदमियों ने बोल दिया कि हाँ मैंने मारा। ठीक है भाई, क्रेडिट ले लो। क्रेडिट लेके तुम्हारी दुकान में जो 10,000 में धंधा होता था अभी 50,000 का धंधा होगा। मुंबई पुलिस तो कह रही है चार्जशीट में कि बिश्नोई ने मारा, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय है कि नहीं, इसके पीछे कोई बड़ा खेल है। अब वो खेल क्या है? जैसे आज तक आपको पता चला सुशांत सिंह राजपूत को किसने मारा? सुसाइड, सीबीआई ने तो फाइल क्लोज की सुसाइड है। उसके बाद भी सवाल तो खड़ा होता है ना बॉस। उसके परिवार वाले सवाल खड़ा करते हैं। दिशा सालियान को देख लीजिए, किसने मारा अभी तक सवाल पैदा हुआ। उसके फादर के दर दर भटक रहे हैं फाइल लेके। दोबारा केस ओपन हुआ सालियान का भी। अभी हाईकोर्ट में पड़ा है। तो वैसे ही ये केस है, आज तक किसी को नहीं पता किसने क्या किया। मैं डे 1 से दूसरे चैनल्स में बैठ के यही बोल रहा हूं कि इसका काम नहीं है। पर आपका सोर्स क्या कहता है सर? सुशांत केस की बात करते हैं। मैंने सोर्सेज बंद कर दिया, इतने कॉम्प्लिकेटेड केस है ये। देखिए सोर्स मैं और पुलिस का धंधा सोर्स पे ही चलता है। बट डू यू बिलीव कि वो मर्डर था, वो सुसाइड नहीं है? मैं कुछ भी नहीं कह सकता अभी, जब तक फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, जब तक क्वेश्चंस उन लोगों से नहीं किए जाएंगे जिन पर शक है। आप समझ रहे हैं ना, शक किस पे है ये सभी जानते हैं। उनको क्वेश्चन कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा, उनसे क्वेश्चन करने पड़ेंगे, वो अपने आप को प्रूव करें कि भाई सही क्या है गलत क्या है। आई एम नॉट अ जज, आई एम नॉट अ कोर्ट। बट जुडिशरी हमारा इतना वीक है कि हम नहीं बुला पाते उन लोगों को बिकॉज ऑफ देयर पावर। जुडिशरी हमारा बहुत स्ट्रांग है, तो फिर कहाँ प्रॉब्लम आती है? इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उनको एक सपोर्ट चाहिए। जैसे अब मिल रहा है दिशा सालियान में। अब सरकार अड़ गई है कि फेयर एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होना है, तो एक बार हो जाए तो पता चल जाएगा। आपने कहा कि आप काफ़ी एक्टिव हैं बॉलीवुड में, आप पे काफ़ी दोस्त हैं, काफ़ी निकट के दोस्त हैं आपके। एक जगह है बेस्टन ऑन द टॉप जहाँ आप जाते रहते हैं बीइंग अ बैंड्रा बॉय। बहुत लोगों से मिले आप, कभी आपकी मुलाकात बाय एनी चांस बाबा सिद्दीकी से हुई? बाबा भाई से मुलाकात, बाबा भाई से मेरी पहली मुलाकात हुई थी जब मैं नया नया जर्नलिस्ट बना था। अच्छा, तब से आपका रिश्ता था? करीबन 22 साल पहले। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। मैंने काफ़ी इलेक्शंस उनके कवर किए, मैंने काफ़ी लाइव टेलीकास्ट उनके साथ किया। यहाँ तक कि जिस दिन बाबा भाई के साथ ये हादसा हुआ उसके कुछ दिन पहले, 2 या 3 दिन पहले, मैं बेस्टन में बैठा हुआ था उनके साथ, बैंड्रा बेस्टन में। मैं, रंजीत भाई जो ओनर है बेस्टन के, और बाबा भाई, तीनों हम लोग बैठे हुए थे। पहले मैं और रंजीत भाई कुछ बात कर रहे थे, बाबा भाई का फ़ोन आया कि मुझे भूख लगी है, ब्रेड बटर तैयार कर, मैं खाना खाना है। तो रंजीत भाई ने ब्रेड एंड बटर में, तब तक बाबा भाई आए। हमारी काफ़ी देर तक बात हुई, 1 घंटा हमारी बातचीत चली कि इलेक्शन आ रहा है, क्या करना है, कैसा करना है, वाहिद क्या लग रहा है तेरे को, क्या तेरा क्या सोच है इस बारे में, तेरा क्या विचार है। बहुत कुछ बात किया। और बाबा भाई हमेशा करते थे। आपको मैं बता दूं कि हर साल बाबा भाई मुझे इफ्तार पार्टी में बुलाते थे। जर्नलिस्ट में बहुत कम लोग होंगे जो वीवीआईपी सेक्शन में दिखाई देगा आपको, वरना लोगों को नॉन वीआईपी में बुलाते थे। सलमान भाई ये सब जहाँ आते थे वहाँ मुझे बाबा भाई खास तौर पे रखते थे। इतना प्यार था उनका मुझसे। हम लोग ब्रेड एंड बटर खाए, फिर बाबा भाई ने बोला वाहिद मेरे घुटने में बहुत दर्द है। दौड़ दौड़ के सीएम बंगलों में गया था, तो सीएम साहब से कुछ काम था, मैं बहुत दौड़ा, मुझे पीठ घुटनों में दर्द है, मुझे नीचे तक छोड़ दे। मैंने उनका हाथ पकड़ा, 2 माले से नीचे तक लाया, गाड़ी में बैठाया, और मैंने देखा 2 पीएसओ काफ़ी एजेड। मतलब बाबा भाई इतने एजेड पीएसओ? बोले नहीं यार, जो मिल गया सरकार से काफ़ी है। मैं ठीक है। उसके बाद उनको गाड़ी में बैठाया, दरवाज़ा मैंने खुद बंद किया, बिकॉज आई हैव हाई रिगार्ड्स फॉर दिस गाय। ही वॉज ऑलवेज देयर फॉर मी, एंड हमेशा, मतलब कोई भी एक्शन रिएक्शन, देखिए जर्नलिस्ट को किससे प्यार होता है? पैसों से नहीं। अगर मुझे कोई टॉपिक में कहीं अटक गया तो मुझे किसी का लाइव चाहिए, वो लाइव पे बैठ जाए, रिएक्शन दे दे, वो मेरा अपना है। एंड ही वॉज ऑलवेज देयर कि बाबा ये पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा, आप एनसीपी ज्वाइन कर रहे हो क्या? हाँ यार एनसीपी। तो ब्रेकिंग बन गई मेरे लिए कि बाबा सिद्दीकी इज गोइंग टू एनसीपी। तो वो चीज़ें जो होती थी वो हमारे लिए प्राइसलेस थी। तो मैंने इनको गाड़ी बैठाया, वो चले गए। मुझे पूना जाना था, मैं पूना गया, और रात को ये खबर आ गई।
भरोसा हुआ सर वो खबर देखने के नहीं। बाद? जब आप किसी को इतने करीब से जानते हैं और इतने नज़दीक से देखा हो, 2 दिन पहले मिले हो, खाना खाया हो, बातचीत की हो, इधर उधर की बातें हुई हो, आने वाले इलेक्शंस की बातचीत हुई हो, वो अचानक खबर आएगी वो चला गया, तो आप इस चीज़ को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। और मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था। मैंने बहुत फ़ोन लगाया, मैंने इनसे पूछा, उनसे पूछा, ये किया, वो किया, एंड एवरीबॉडी सेड बस इज नो मोर। इट वाज लाइक जैसे मैंने अपने पिता को अभी खोया 10 दिन पहले, इससे मिलती जुलती प्रतिक्रिया थी कि मैंने एक अपने को खो दिया। उस जैसा आदमी, देखिए लोग कुछ भी बोलते हो बाबा सिद्दीकी के बारे में, लेकिन वो दिल का बहुत साफ इंसान थे। जो चीज़ दिल में थी वो जबान पे थी। लोगों को गाली के नीचे बात नहीं करते थे, मैं मानता हूं, लेकिन गाली में भी मिठास था उनके ऑपोजिशन वाले भी जानते हैं। एक बार तो मैं ऑन रिकॉर्ड कहूँगा कि मैं P7 में ब्यूरो चीफ था, P7 में मैं लाइव जा रहा हूँ, एक तरफ बाबा सिद्दीकी और एक तरफ आशीष शेलार जी, MLA इलेक्शन 2005 या 2009 के इलेक्शन, और लाइव में जा रहा हूँ, तो उसमें बाबा चलते दिमाग चालू हो गए। तो मुझे PCR से बोलते यार ये क्या गाली बकर है। दिस इज व्हाट बाबा सिद्दीकी इज। आशीष भाई को भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि आशीष भाई भी जानते थे कि बाबा कैसे हैं। पॉलिटिकल उनके कुछ भी डिफरेंसेस हों, लेकिन प्यार दोनों में था, और आज भी है। आज भी आशीष भाई बहुत प्यार करते हैं और इज्जत करते हैं बाबा भाई की। दैट इज व्हाट बाबा सिद्दीकी इज। टू वॉच द फुल वीडियो क्लिक हियर। पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।